मैं मोहम्मद शहबाज शरीफ सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन गए, हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने शहबाज शरीफ से हलफ लिया। तकरीब में नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के वज़राए आला, आर्मी चीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और दीगर मेहमानों ने शिरकत की। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर तकरीब में शरीक नहीं हुए। वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बिलावल भुट्टो कौमी असम्बली में अपनी तकरीर के दौरान ऑपोजिशन की हंगामा आराई पर गुस्से में आ गए। कहा, ये होते कौन हैं हमें आइन और जमहूरियत के लेक्चर देने वाले। खान साहब ने अपने हाथ से साइफर लहराया था और इस साइफर के मंदरजात बैनुल अक़वामी सतह पर शाया हुए। बिलावल भुट्टो की भी ऑपोजिशन को मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए मिलकर काम करने की पेशकश। 9 मई वाक़यात की तहक़ीक़ात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा। कहा, मुल्क के लिए अदालती इस्लाहात और इंतखाबी इस्लाहात करना होंगी। चाहते हैं कि ऑपोजिशन भी इस अमल में हिस्सा ले। अगली बार शहबाज शरीफ इलेक्शन जीते या कैदी नंबर 804 कोई उंगली न उठा सके। फॉर्म 45 या फॉर्म 47 से नहीं, कारकुनों के खून, पसीने और कुर्बानियों की वजह से ऐवान तक पहुंचे। पीटीआई के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के असद कैसर का साइफर पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा। बिलावल भुट्टो को जवाब देते हुए कहा कि ना हमारा लीडर झुका है और ना ही हम झुकेंगे। इमरान खान कोई समझौता नहीं करेंगे। डर और खौफ का वक्त गुजर चुका। इनकी तौहीन और तज़हीक की गई, घरों पर छापे मारे गए, गिरफ्तार किया गया। दबाव में लाया जाता था कि अपनी पार्टी बनाओ, तहरीक इंसाफ छोड़ो। इनके साथ बैठे सारे लोग कुंदन बन गए। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद बकूल सिद्दीकी का ऑपोजिशन के इलेक्शन में धांधली के इल्जामात पर पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालिबा। कहा, कुछ लोग कहते हैं कि उनको हरवाया गया है। जिस तरह 2018 में आपको जितवाया गया था, 2024 में उसी तरह हरवाया गया है। जोर दिया कि सियासी कुव्वतों के दरमियान गुफ्तगू नहीं होगी तो हमें कोई और बिठाएगा। इन रवैयों के साथ जमहूरियत नहीं चलती। पीटीआई के बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि उनसे अभी तो मुज़ाकरात या मुफाहमत से मुतल्लिक कोई राब्ता नहीं किया गया। बानी पीटीआई है मुफाहमत और बातचीत का हतमी फैसला करेंगे। हमने अपने मंशूर में भी ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन का कहा है। नफरतों से मसाइल बढ़ते हैं। उमर अयूब का अपोजिशन रहनुमाओं की तकरीर टीवी पर ना दिखाने का शिकवा। कहा, वो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार थे। कल उनकी तकरीर बार बार रोकी गई। शहबाज शरीफ की तकरीर नहीं रोकी गई। क्या वो आसमान से उतरे थे? बिलावल भुट्टो ने आज गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्हें साइफर मैकेनिज्म का इल्म नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी की महमूद अचकजई के घर छापे की मजम्मत। कहा, वज़ीर आला बलूचिस्तान से अपील करेंगे कि वो एक्शन लें। महमूद खान अचकजई सदारत के उम्मीदवार हैं। इस वाक़े से बिला वजह सदारती इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। कौमी असम्बली इजलास में बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और असद कैसर की भी छापे की मजम्मत। इजलास से खिताब में महमूद खान अचकजई ने कहा कि मुल्क एक जमात से नहीं चलेगा। मुल्क को बहरान से निकालना है तो आइए मिलकर बैठें। इस पार्लियामेंट में जासूसी इदारों का कोई किरदार नहीं होगा। महमूद खान अचकजई पर 2.5 किनाल सरकारी अराजी पर 4 दीवारी लगाकर कब्जा करने का इल्ज़ाम। कोयटा में महमूद खान अचकजई के घर पर छापा, उनका एक मुहाफिज गिरफ्तार। जनरल सेक्रेटरी पश्तूनख्वा मैप अब्दुर्रहीम के मुताबिक महमूद खान अचकजई को कौमी असम्बली में खिताब की सजा दी गई। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का आज एहतजाज का ऐलान। डिप्टी कमिश्नर कोयटा का कहना है कि सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई की रिहाइशगाह के करीब खाली प्लॉट वागुजार कराया गया। कार्रवाई के दौरान कार्य सरकार में मुदाखलत और असिस्टेंट कमिश्नर पर असलहा तानने पर एक शख्स को गिरफ्तार किया।
कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन अरकान की तकरीर के दौरान सरकारी टीवी बार बार नशरियात रोकता रहा। पहले सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई और PTI रहनुमा उमर अयूब की तकरीर के दौरान सरकारी टीवी ने इजलास की बराह रास्त कवरेज रोकी। बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर के बाद असद कैसर जवाब देने आए तो सरकारी टीवी ने एक बार फिर तकरीर बराह रास्त नशर करना रोक दी। सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी के कागजात नामजदगी मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार महमूद खान अचकजई के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल पर फैसला महफूज कर लिया। सदारती उम्मीदवार असगर अली मुबारक का महमूद अचकजई के कागजात पर एतराज। कहा, महमूद खान अचकजई इदारों, मुल्क की खुदमुख्तारी और सालमियत के खिलाफ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि वज़ीर आज़म फॉर्म 45 वाला नहीं। इनके ख्याल में हलफ बर्दारी के लिए जाना दुरुस्त नहीं। ये वाज़े नहीं है कि ये अवामी मैंडेट से आए हैं या RO ने बनाया है। वज़ीर आला KPK ने कहा कि कल बानी PTI से मुलाकात के बाद काबीना बनाएंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस से मुतालिक सदारती रेफरेंस केस की समाअत मुकम्मल। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पूरा ट्रायल ऐसी तफ्तीश पर चला जो कानूनी नहीं था। बज़ाहिर लगता है कि उस वक्त सरकार की मुदाखलत मौजूद थी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अब ऐसी मुदाखलत रोकने के लिए हुकूमत क्या इकदाम कर रही है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अब नई हुकूमत आ रही है। चीफ जस्टिस बोले, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, हम अपना काम करें, दूसरों को अपना काम करने दें। अहमद रजा खसूरी ने कहा कि सदारती रेफरेंस काबिल समाअत नहीं, तकनीकी तौर पर कानून के मुताबिक नहीं। कल को इंतखाबी निशान जैसे अदालती फैसलों पर सदारती रेफरेंस आ जाया करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे सामने सदारती रेफरेंस है, हम चाहें ना चाहें हमें इसे सुनना है। गवादर में तबाहकुन बारिशों के बाद अब भी मुतासरा इलाकों में पानी मौजूद है। मुतासरा इलाकों में मुसलसल पानी खड़ा रहने से ताफुन और बीमारियां फैल रही हैं। कई रोज़ बाद माहीगीरों ने भी समंदर का रुख कर लिया। गरीब माहीगीरों को नुकसान का गिला तो है, लेकिन माहीगीर कहते हैं जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पेट भी पालना है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की नौमुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ की क़यादत और मुल्क व कौम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, फ़लस्तीन और पाकिस्तान एक तारीखी और मजबूत बंधन में बंधे हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का शहबाज शरीफ को फ़ोन। तुर्क सदर का पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न करने की शहबाज शरीफ की सलाहियत पर एतमाद का इजहार। चीन के सदर और वज़ीर आज़म का नेक तमन्नाओं का पैगाम। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि मुश्तरका तौर पर चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी का अपग्रेडेड वर्जन तामीर करना होगा। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। ईरान के सफ़ीर ने शहबाज शरीफ की तकरीर की तस्वीर भी पोस्ट की। और PSL 9 में इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी की टीमें आज मद्दे मुकाबिल होंगी। 6 मैचेस में ज़ल्मी ने 7 और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 5 पॉइंट्स हासिल किए हैं। मुल्तान सुल्तान्स 12 पॉइंट्स के साथ प्लेऑफ मरहले में पहुंचने वाली पहली टीम बन चुकी है।